वेलकम गोलेची बस। आज हम लोग प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि इससे कोई प्रश्न ना पूछा गया हो। तो भारत के संविधान से संबंधित जो मुख्य पृष्ठ है भारत की प्रस्तावना, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक शब्द से, हर एक सेंटेंस से प्रश्न पूछा गया है। संविधान का सबसे प्रथम पृष्ठ, पहला पृष्ठ भारत के संविधान का, भारत की उद्देशिका, भारत की प्रस्तावना के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग देखते हैं कि भारत का जो संविधान है उसका जो प्रथम पृष्ठ है वो भारत की आत्मा है। सबसे पहले देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इन शब्दों में एक एक शब्द पर पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, पूरी किताब लिखी जा सकती है और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है भारत में जिसमें इन शब्दों से, केवल इन्हीं शब्दों से प्रश्न ना पूछा गया हो। निश्चित रूप से भारत के प्रस्तावना से, भारत के उद्देशिका से, संविधान की उद्देशिका से निश्चित रूप से प्रश्न होता है। तो कैसे कैसे प्रश्न होते हैं? तो ये पूछा जाता है कि भारत के प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था, किन शब्दों में संशोधन हुआ था, किस वर्ष हुआ था और इसका क्या कारण था। इन्हीं सभी बातों को लेकर के भारत के प्रस्तावना में जो कुछ भी चेंजेस आए हैं उसको हम देखेंगे, कुछ प्रश्नों को देखेंगे और हम भारत की प्रस्तावना को भी समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय लोग, अगर ये एक उद्घोषणा है किसके द्वारा? हम सभी भारतीयों के द्वारा, जितने भी भारतीय हैं, ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से ये घोषणा है। हम भारत के लोग, क्या घोषणा है? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये घोषणा है हमारा कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। पहले ये क्या था? इसमें कुछ चेंजेस किए गए। संविधान का जब कुछ निर्माण हुआ तो ये पहले क्या था? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष था। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में हम इसको जानते थे। लेकिन संविधान के संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा, जो कि 1977 में हुआ था, 3 जनवरी 1977 में ये पारित हुआ कि प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य को स्वीकार किया गया तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब जितने भी नागरिक हैं भारत के, जितने भी भारतीय हैं, उनको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। कैसी स्वतंत्रता है? विचार की भी है। हमारा विचार कुछ हो सकता है, आपका विचार कुछ हो सकता है। मत भिन्नता को भी यहां पे स्वीकृति है।
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, चाहे हम किसी भी मूल्य मान्यताओं को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी गुरु को मानते हो, कुछ भी हम जो कुछ भी हमारी मूल्य मान्यताएं हैं वो सब कुछ स्वीकार योग्य है केवल भारत में। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सबके लिए अवसर समान होगा, ये नहीं कि किसी के लिए अवसर कम होगा, किसी के लिए ज्यादा, सबके लिए समान अवसर की व्यवस्था की गई है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में, मतलब ये इन सारी बातों में क्या चाहिए, इन सभी लोगों में ये सारी चीजें तो चाहिए ही, साथ में व्यक्ति की गरिमा, जो प्रेस्टीज है पर्सन की, और राष्ट्र की एकता, एकता को बनाने के लिए, बंधुत्व, एकता और अखंडता को बनाने के लिए क्या करना है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, कौन कह रहा है इस बात को, अपनी, हम भारत के लोग, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक तो यह है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी जो है एकता, राष्ट्र की एकता के स्थान पर, केवल राष्ट्र की एकता के स्थान पर क्या चेंज कर दिया गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता डाल दी गई है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, धारा 2 के द्वारा इसमें भी परिवर्तन किया गया है। राष्ट्र की एकता के स्थान पर क्या जोड़ दिया गया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता और इसकी बंधुत्व को, मतलब आपस में भाईचारा हो, चाहे वो जितनी भी विविधताएं हैं देश के अंदर, उन सब में आपस में बंधुत्व हो, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प होकर, ठीक है, दृढ़ संकल्प, मतलब ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है, कब ये बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो इस बीच इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों कि 26 जनवरी की जो महत्ता थी, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी। और तब से इस दिन की गरिमा को मेंटेन करने के लिए हमने अपनी गणतंत्रता दिवस की घोषणा 26 जनवरी 1950 से की है। और तब से हम इस चीज को 26 जनवरी 1950 की हमें महत्ता को स्वीकारा है, और तब से हम लोग इस संविधान को स्वीकार करते हैं, अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। निश्चित रूप से ये एक ऐसी टॉपिक है जिसमें से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं वीडियो के अंत में डाल दूंगा। आप निश्चित रूप से उस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।